नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस आज के नई वीडियो में। दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्मृति तथा विस्मृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी हम जो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, और ये वही प्रश्न हैं जो लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न दिया है, वो समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही यह स्मृति है। तो यह कथन किसका है? तो इसमें जो हमें बताना है ये कथन किसका है, स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या फिर रॉस का। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा वो है बी, यानी कि यह कथन जो है वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, यह कथन दिया है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को भी पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। तो यह कथन जो है किसका है? इसमें ऑप्शन ये रॉस, मैकडूगल, कॉलर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी, मैकडूगल का कथन है। अगला प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो यह प्रश्न पिछली बार आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया था कि विस्मृति को कम करने के क्या उपाय है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वही प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना या फिर त्रुटिपूर्ण सीखना। तो विस्मृति को जो हम कम करेंगे, किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होती है, हमारी विस्मृति कम होती है। यानी कि पाठ का जब हम पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार उसी पाठ को पढ़ेंगे तो हमारी जो विस्मृति कम होगी। अगला प्रश्न है, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो स्मृति पर जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था उसमें ऑप्शन दिए ए, एबिंघास, स्किनर, कॉलर या थॉर्नडाइक। तो इस पर जो सबसे पहला प्रयोग किया था तो वो क्या था, एबिंघास ने। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न दिया, संवेदी स्मृति होती है कितनी अवधि की होती है? संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी जो है कितने समय की होती है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये सेंसरी स्मृति होती है 4 सेकंड की, संवेदी स्मृति 4 सेकंड की होती है। अगला प्रश्न दिया 6, आप अल्पकालीन स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी अवधि की होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है दोस्तों वो होती है 20 सेकंड की। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और संवेदी स्मृति होती है 4 सेकंड की, और अल्पकालीन स्मृति होती है यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो 20 सेकंड की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्मृति का कारण है। तो विस्मृति का कारण क्या है? मानसिक द्वंद्व, दमन सिद्धांत, पहचान और मानसिक आघात। तो इसके जो ऑप्शन दिए A+B, B+C, A, B, D या फिर C। तो इसका जो तीनों है, जो A, B और D जो सही हो जाएगा, पहचान को छोड़कर ये तीनों क्या हैं, विस्मृति के कारण हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। तो ये सभी, इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न दिया है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो यह कथन जो है किसका है? तो वुडवर्थ, स्किनर, रूसो या फिर वाटसन का। तो यह कथन जो है वुडवर्थ का है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो स्मृति से संबंधित जो है वो कौन सा कारक नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण या अनुभूति। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अनुभूति जो है स्मरण से संबंधित नहीं है, यानी कि स्मृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संगणन सिद्धांत है, यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संगणन सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है स्मृति से संबंधित है, संगणन सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन जो है किसका है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। तो यह कथन जो किसका है? ऑप्शन दिए स्किनर, स्टाउड, कॉलर, रास। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्टाउड का कथन है यह। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से
स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो स्मरण करने की जो कौन सी विधि है, विचार सहचर्य विधि, मिश्रित विधि, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। विचार सहचर्य विधि और मिश्रित विधि दोनों ही क्या हैं? स्मरण करने की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है फ्राइड का, मन का, नन का या वर्ड का? तो यह कथन जो है मन का है। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जब दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते हैं तो विस्मृति का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? यानी कि दुख भरी घटनाओं को अपमानजनक घटनाओं को व्यक्ति जो है अपने मन में यानी कि अपने मस्तिष्क में याद नहीं करना चाहता है, तो ये किस विस्मृति का कौन सा सिद्धांत जो है इस पर लागू होता है? वो बाधा सिद्धांत, दमन सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, दमन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अभ्यास की कमी से किसका जन्म होता है? तो अभ्यास की कमी से जो है किसका जन्म होता है? तो अभ्यास की कमी से जो विस्मृति का जन्म होता है। अभ्यास नहीं करेंगे तो हम वस्तुओं को भूलना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ के स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है। फलस्वरूप वे निर्बल होते चले जाते हैं और हम पहले पाठ को भूल जाते हैं। यह विस्मृति का कौन सा सिद्धांत है? तो यह विस्मृति का जो है समय प्रभाव का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत या अनाभ्यास का सिद्धांत? तो ये जो है ऑप्शन सी यानी कि बाधा का सिद्धांत है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।